जय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। अपनी तैयारी बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज का बायोलॉजी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में और दोस्तों आपका ब्लड के बारे में दोस्तों समझ चुके थे दोस्तों। उसमें दोस्तों मैंने बताया था उत्सर्जन तंत्र के बारे में, स्क्रेटरी सिस्टम और दोस्तों आपका ब्लड का जो है जितने भी वहां से आपके क्वेश्चन बनने थे उसको दोस्तों मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आज का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका दोस्तों, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र दोस्तों। हम समझेंगे दोस्तों पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र कहते किसे हैं? पाचन दोस्तों उसे कहते हैं, पाचन पहले समझो। पाचन दोस्तों उसे कहते हैं जो भी हम दोस्तों चीजें खाते हैं, वो दोस्तों जो पदार्थ खाते हैं उन्हें दोस्तों हम खाकर उनसे दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करके दोस्तों उसे क्या कर देते हैं हम दोस्तों, उसका पाचन कर देते हैं। यानी कि पाचन दो क्रिया द्वारा वो कहाँ पे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो हम क्या क्या करते हैं पाचन के लिए दोस्तों, जिससे हमें दोस्तों ऐसी वस्तु है जिससे हम खाकर क्या कर सके दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त कर सके। हमारे शरीर के दोस्तों कोशिकाओं के लिए क्या आवश्यकता है, वो है ऊर्जा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम खाते हैं और उसका पाचन वही क्रिया कहलाती है अपनी पाचन। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपका तंत्र। एक समूह का दोस्तों पूरा क्या कहलाता है, तंत्र। एक समूह जैसे कोई दोस्तों समूहवाचक जैसे संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों उसी प्रकार जैसे कि दोस्तों एक आर्मी का जुट हो गया, कोई एक बंचेस ऑफ ग्रेप्स हो गया, मतलब अंगूर का गुच्छा। तो मतलब एक तंत्र ऐसा होता है जिसका एक समूह हो, उसे ही हम तंत्र बोलते हैं। तो इसका ही पूरा पाचन का एक पूरा समूह हो जाता है। पाचन सिर्फ एक क्रिया से नहीं होता दोस्तों, कई इसमें चीजें भाग लेती है, इसलिए दोस्तों इसमें एक पाचन तंत्र हम कहते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं दोस्तों। हम दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों जो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट है, बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपोर्टेंट से बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, आइए हम दोस्तों समझते हैं आपके पाचन तंत्र को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों मेरे एक यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि दोस्तों सभी लोगों में होता है, मेल फीमेल में। ठीक है, इस तरह से आपका पाचन होता है दोस्तों। आपने दोस्तों अगर चैप्टर ऐसा पढ़ा होगा दोस्तों, तो आप इसमें दोस्तों ये क्या बनाया हुआ है, मैंने पूरा पाचन तंत्र का आपका सिस्टम बनाया हुआ है। हालांकि दोस्तों मैंने हेडमेट नहीं बनाया हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ी ड्राइंग मेरी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो, आपके समझने के लिए दोस्तों। क्योंकि हम दोस्तों एक इमेज करके, एक इमेज को एक चित्र बना के हम उसे समझते हैं तो हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसीलिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों मैंने इसका हेडमेट नहीं बनाया, सिर्फ मतलब है तो ये सभी में, मेल है फीमेल में ऐसा ही सिस्टम होता है। ठीक है, सभी में। तो दोस्तों इस तरह से आपकी है कि दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार सबसे ज्यादा दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं कि पाचन दोस्तों क्रिया कहाँ से शुरू होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि हमारे शरीर में पाचन होता है दोस्तों, क्रिया मुख से प्रारंभ होती है आपकी। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है आपकी दोस्तों। ये दिख रहे हो आप कि ये क्या है दोस्तों, माउथ है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी आपकी दोस्तों, पाचन की क्रिया शुरू होती है दोस्तों आपके जो है कि मुख से। दोस्तों कहाँ से होगा पाचन भाई, मुख में ही तो डालोगे तभी तो आपका पाचन, मतलब जो खाओगे तभी तो वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इतना आप मतलब सेंस लगा सकती हो कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। वो होती है दोस्तों मुख से आपकी। ठीक है, मुख से उसकी शुरू होती है दोस्तों। मैं दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, पहले दोस्तों मुख, पहले हो जाएगा दोस्तों मुख। ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ इसमें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आहार नाली। इसका दोस्तों क्या है, इसका सॉरी आहार नाली दोस्तों ग्रास नली, फूड पाइप इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रास नली। तीसरा दोस्तों हो जाएगा आपका, तीसरे के बाद दोस्तों अमाशय, जिसे हम पेट बोलते हैं, स्टोमच, इंग्लिश में स्टोमच। ठीक है, यानी साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं आपका अमाशय। ठीक है, और हम वो डेली की आपकी बोलचाल भाषा में पेट बोलते हैं इसे दोस्तों। ठीक है, उधर। उसके बाद दोस्तों जो चौथा भाग होता है वह होता है दोस्तों आपका छोटी आंत। कहाँ से? बड़ी आंत से आएगा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। फिर आएगा आपका बड़ी आंत में, बड़ी आंत में दोस्तों। इनके मैं इंग्लिश में भी नाम लिख दे रहा हूँ तो दोस्तों की भी इंग्लिश में भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बड़ी आंत के बाद दोस्तों आपका जो है कि खाना वो दोस्तों एनस द्वारा। एनस का मतलब जो कि वेस्ट मटेरियल जो निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, एनस देखो मैं इंग्लिश में लिखा हूं दोस्तों, माउथ से हमारा होगा पाचन शुरू दोस्तों। यहाँ से क्या होता है शुरू, ग्रास नली को हम बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप दोस्तों। ठीक है, फूड आहार नाल अलग होता है दोस्तों, ग्रास नली अलग होती है। और ग्रसनी में दोस्तों आपकी जो है कि सांस जाती है। ठीक है, ग्रास नली में आपका खाना और ग्रसनी में आपकी सांस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टोमच आपका अमाशय, स्टोमच। और छोटी आंत को दोस्तों स्मॉल इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन। दोस्तों कहने को इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन दोस्तों ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, लगभग 25 मीटर ही लंबी होती है आपकी। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी पूरी है पाचन क्रिया जो है पाचन कंप्लीट होता है आपका बड़ी छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, इंस्टाइन। ठीक है, उसके बाद बड़ी इसे बिग इंस्टाइन दोस्तों, बिग इंस्टाइन। ठीक है, बिग इंस्टाइन। और उसके बाद दोस्तों एनएस, ठीक है एनएस आप
लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एनस। क्लियर है दोस्तों। तो इतनी आपकी चीजों से क्या होता है दोस्तों, पाचन शुरू होता है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि मुख से आपका दोस्तों पाचन जो शुरू होता है कहाँ पे जाएगा, आपका जाएगा दोस्तों ग्रास नली में, वो फूड पाइप के द्वारा, ठीक है। फूड पाइप के दोस्तों फिर जाएगा आपका कहाँ पे, अमाशय में, यानी कि पेट में दोस्तों, कहाँ पर रहेगा आपका स्टोमच। दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे पेट में दोस्तों 4 घंटे तक आपका खाना रह सकता है, 4 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद वो अगली उसकी जो है प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों, ठीक है। फिर कहाँ पे पहुंचता है वो, छोटी आंत में। तो हम दोस्तों याद रखें 4 घंटे तक स्टोमच में आपका भोजन स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टोमच से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर दोस्तों बड़ी आंत में, और फिर वो वेस्ट चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्या होता है, पाचन आपका मुख शुरू होता है कहाँ से, मुख से, और एनस से दोस्तों क्या होता है, उसका अंतिम होता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। अब दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है कि पाचन दोस्तों किन चीजों पर नहीं होता है। देखो, क्या तुम्हें लगता है दोस्तों पानी का पाचन होता है, नहीं होता दोस्तों। वो होता है पानी, पानी हुआ दोस्तों लिक्विड, ऐसा कोई फॉर्म हुआ, अवशोषण करता है दोस्तों, डायरेक्ट ही आपका क्या होता है, उसका पाचन नहीं होता है। जल का हुआ कोई भी ऐसी पेय पदार्थ वस्तु है दोस्तों, उसका कभी पाचन नहीं होता, उसका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है दोस्तों, एब्सॉर्बेशन होता है, मतलब कि अवशोषण होता है उसका, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट। यानी उसे दोस्तों हम क्या कर सकते, चबा नहीं सकते ना लिक्विड चीजों को दोस्तों, तेल आपका, पानी, वाटर, मतलब कि ठीक है, ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका सीधा ही अवशोषण कर लिया जाता है। वो मैंने आपको दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में बताया हुआ था आपको, ठीक है दोस्तों, बताया हुआ था मेरे उत्सर्जन तंत्र में दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये अवशोषण करता है, ये अवशोषण करता है। तो किस्म का दोस्तों आपका लिखना जटिल पदार्थों का, जैसे जटिल पदार्थ हुए, उसके बाद दोस्तों जल हुआ, और तेल है जो लिक्विड, आप लिख लेना दोस्तों, लिक्विड चीज है, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड चीज है दोस्तों, ठीक है। इनका क्या होगा, पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। दोस्तों इसलिए दोस्तों कुछ अगर पॉइंट छूटता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको है कि कई लोग दोस्तों लिख कर भी पढ़ा देते हैं आपको, तो उन्हें और जल्दी समझ आता है। डायरेक्ट दोस्तों लिखा होता है तो वो समझा देते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे क्या है, लिखना भी पड़ रहा है और उसके बाद समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों कुछ पॉइंट छूट जाए तो दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है, एक बार। तो दोस्तों क्या है कि आपका जो मैंने बताया कि जटिल पदार्थों का, जैसे कि जल, तेल हुए, लिक्विड चीजें वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उनका पाचन नहीं होता है दोस्तों। क्लियर है इतनी बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं पाचन की आपकी, ठीक है। देखो, पाचन आपका मुख से प्रारंभ हुआ दोस्तों, कहाँ पे गया, ग्रास, ग्रास से कहाँ पे गया, स्टोमच, स्टोमच से छोटी और बड़ी आंत दोस्तों, ठीक है, बड़ी आंत देख सकते हो। तो दोस्तों मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगा दोस्तों, आपका माउथ हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे माउथ हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका मुंह, यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों, इसी में आपकी ग्रसनी होती है, आहार नाल। और दोस्तों आहार नाल की दोस्तों लंबाई वो है 32 मीटर होती है लगभग, ठीक है, 32 मीटर होती है। और ग्रास नली भी यहीं से निकली होती है। तो जो है ये आपकी ग्रास नली दोस्तों, फूड पाइप उसे बोलते हैं, फूड पाइप, इसी में आपका खाना जाता है, ठीक है, फूड पाइप में। उसके बाद दोस्तों आपको जो देख रहे हो आप इस तरह से किडनी के टाइप की आकार का, ये आपका दोस्तों स्टोमच है, क्या है ये, आपका पेट है दोस्तों, उधर है आपका, ठीक है, उधर पेट आपका। उसके बाद दोस्तों छोटी आंत देख रहे हो इस, ये है ये अंदर वाली दोस्तों, ये आपकी छोटी आंत, ये आपकी दोस्तों छोटी आंत है दोस्तों, ठीक। और ये आपकी क्या है दोस्तों, बड़ी आंत है, ये आपकी क्या है, बड़ी आंत है दोस्तों, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि इस साइड में एक छोटा सा आपने देखा होगा दोस्तों, अवशेषी अंग बोलते हैं इसे दोस्तों, अवशेषी अंग। ये क्या है, अवशेषी अंग होता है दोस्तों। और ये क्या है आपका, एनस है दोस्तों, ये आपका एनस, एनस को आप सर्च कर लियो, ठीक है, एनस दोस्तों, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब कि जानवरों में होता है दोस्तों। पहले दोस्तों हम लोग भी दोस्तों क्या थे, आपके बंदर के रूप थे दोस्तों पहले भी, मतलब कि ऐसा जो है मानव का विकास हुआ है, धीरे धीरे वो क्या हुए, अवशेषी अंग उन्हें कहते हैं दोस्तों, जिनका क्या है वर्तमान में विलुप्त है। जैसे कि पूछ देखा होगा दोस्तों, जानवरों में क्या होता है, पूछ होता है, तो दोस्तों वो होगा अब्सेसियम, यानी कि वो कुछ काम का नहीं है दोस्तों, सिर्फ जो है लटका रहता है दोस्तों, उसका कुछ काम नहीं होता, अब्सेसियम को नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपका अपेंडिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स, जैसे जानवरों का जो है कि जो क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं। हम लोग भी पहले दोस्तों घास फूस ऐसे खाते थे, तो हमारा भी दोस्तों अपेंडिक्स हुआ करता था पहले पूछ, ठीक है। तो क्या है कि जो अपेंडिक्स है, जो इसका कोई कार्य नहीं होता है पर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लटका रहता है आपका जो है कि बड़ी आंत में दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होगा कि जो पाचन यहाँ पे प्रारंभ होता है वो आपका बड़ी आंत के द्वारा निकलता है दोस्तों। क्लियर इतनी बात। अब दोस्त हम समझेंगे आपका जो है कि अब देखो, मुख में सबसे बड़ा दोस्तों अहम रोल लगाता है आपका पाचन में, एक होते हैं आपके दोस्तों दांत। क्योंकि अगर दोस्तों दांत नहीं होते तो हम सीधा, मैंने बताया जल, जैसे जल हुआ, तेल जैसी लिक्विड फॉर्म चीजें हुई, तो हम सीधा उनका एब्सॉर्प्शन करते, मतलब कि अवशोषण कर लेते उनका। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो क्रिया निभाता है वो होता है दोस्तों, एक दांत होते हैं, और दूसरे दोस्तों होते हैं आपके लार, यानी आपकी दोस्तों जो है लार। लार में दोस्तों हम समझेंगे आपकी दोस्तों लार से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है।
तो मैं से दोस्तों एक बार रब करता हूँ, देखिए लार को हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले बता दिया टीथ, देखो पाचन में मुख्य, पाचन में मुख्य भूमिका। पहले दोस्तों ये आएगा आपका टीथ, आपके हो जाएंगे दोस्तों दांत, ठीक है, दांत हो जाएंगे, क्योंकि दांतों से दोस्तों आपका क्या होगा, शुरू होगा ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड फेज पे आएगा वो आपका दोस्तों लार। लार, जो लार है, लार आपकी ग्रंथि है, लार ग्रंथि। तो इसका दोस्तों बहुत ही है दोस्तों, आप हम समझते हैं लार ग्रंथियों को दोस्तों। आपको देखना दोस्तों, लाल ग्रंथियों और लार में दोस्तों एंजाइम होते हैं, 4 एंजाइम, वो मैं बताऊंगा आगे, पहले आपको ये याद रखना है लार ग्रंथियां दोस्तों। तीन आपकी लार ग्रंथियां होती है दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड, पहली लिखना है आपको दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। यही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यही ग्रंथि होती है दोस्तों सांप की जीभ में। तो वो क्या करती है दोस्तों, जहर का काम करती है आपका, ठीक है दोस्तों। सांपों में यही क्या करती है, जहर का काम, सांपों में यही ग्रंथि जहर का काम करती है दोस्तों, ठीक है, इसी में जहर होता है सांपों में। उसके बाद दोस्तों लिखना है जो दूसरी ग्लैंड होगी वो हो गई दोस्तों सब मैंडी, जो है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है। ये आपकी सेकंड ग्लैंड हो जाएगी आपकी जी, आपकी लार में। तीसरी दोस्तों ग्लैंड होगी आपकी दोस्तों सब मैंडिबुलर, कौन सी हो जाएगी, सब मैंडिबुलर दोस्तों, ठीक है। ये तीन ग्रंथियां आपको याद रखनी है आपकी लार में दोस्तों, ठीक है। लार में कितनी ग्रंथियां हो जाएंगी, तो 3 ग्रंथियां हो जाएंगी दोस्तों। ये आपका एग्जाम में ये पूछ लेगा दोस्तों डायरेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों हम समझेंगे आपके 4 एंजाइम। लार में दोस्तों 4 एंजाइम होते हैं, कई बार पूछता है लार में 4 एंजाइम दोस्तों, कौन कौन से होते हैं वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों पहला एंजाइम हो जाएगा आपका, लिखना दोस्तों लाइसोजाइम, कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा दोस्तों आपका टाइलिन, ये दोस्तों बहुत बार पूछता है टाइलिन को, ठीक है, टाइलिन। और दोस्तों और तीसरा हो जाएगा डाई स्टेज, तीसरा डाई स्टेज। और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका जो है म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस हो जाएगा, ठीक है, म्यूकस। तो दोस्तों 4 एंजाइम है। अब दोस्तों हम इसके थोड़े कार्य हो जाएंगे। लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, लाइसोजाइम क्या करता है आपका दोस्तों, जो भी जैसे कि भोजन में दोस्तों आपके कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जैसे आप खा ले तो दोस्तों बिना हाथ धोए कुछ भी खा लेते हम, तो उसमें क्या चले जाते हैं, कीटाणु चले जाते हैं। तो दोस्तों जो लाइसोजाइम होता है वो करता है आपके कि जीवाणु नाश करता है, जीवाणु का क्या करता है, नाश करता है, यानी कि उन्हें कीटाणु जीवाणु को दोस्तों मारने का काम करता है आपका लाइसोजाइम का, जो है लार का लाइसोजाइम एंजाइम दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एंजाइम है, मतलब कि बहुत अहम रोल रखता है दोस्तों पाचन क्रिया में। टाइलिन दोस्तों क्या करता है, टाइलिन करता है आपका दोस्तों मंड, हमारे यहाँ मंडे या इसी को चोकर बोलते हैं दोस्तों, चोकर, ठीक है। इसी को स्टार्च बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टार्च, यानी कि आपका जो माड़ होता है, माड़ दोस्तों चोकर किसे बोलते हैं, पिसी को देखी होगी आपने दोस्तों, गेहूं दोस्तों, उसी को क्या होता है, वो चोकर होता है आपका चोकर, ठीक है। उसी को दोस्तों आप हटा देते हैं, जो है गेहूं की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, तो फिर वो बचता है चोकर वाला भाग, माड़। उसी से दोस्तों मैदा बनती है आपकी। मैदा को दोस्तों पचाने में बहुत ही जो है कि मतलब टाइम लगता है दोस्तों, मैदा को पचाने में टाइम लगता है। वो दोस्तों आपका करता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन का और डाइस्टेज का दोस्तों काम होता है मांड को पचाने का, और जो है स्टार्च को वैसे चोकर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों कभी एक एग्जाम्पल लेना दोस्तों, कभी आप गेहूं की 4 रोटी खाना, ठीक है, और मैदा की रोटी खा लेना दोस्तों 2। जो गेहूं की होंगे वो जल्दी पचा लोगे दोस्तों आप, लेकिन जो मैदा की उसे टाइम लगता है दोस्तों आपका, ठीक है, पचाने में। तो दोस्तों टाइलिन और डाइस्टेज होता है वो बहुत ही अहम रोल रखता है आपका पाचन, जो है मांड चोकर स्टार्च को पचाने में, ठीक है। तो जो म्यूकस क्या करता है दोस्तों, जो म्यूकस आपका जो होता है, म्यूकस दोस्तों भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, भोजन को क्या करता है, जो एंजाइम होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है, कौन करता है, म्यूकस, चिपचिपा, ठीक है। म्यूकस आपका चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि आपको आसानी से दोस्तों से निगलने में आसानी हो जाए, ठीक है। और मतलब चिपचिपा ये बना देता है, तो उससे क्या हो जाएगी आपका भोजन को पचाने में आपको और निगलने में सहायता होती है। म्यूकस आपका बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम एंजाइम है दोस्तों, ठीक है। ये 4 एंजाइम आपको याद रखनी है आपकी लार, लार में दोस्तों, लार में कितनी ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां और 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, जीवाणु में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जीवाणु का नाश करता है, जीवाणु नाशी है। जीवाणु नाशी कौन है, तो वो लाइसोजाइम, डाइस्टेज मांड, तो म्यूकस भोजन को चिपचिपा करता है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपकी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बन सकते हैं, ये आपकी बहुत ही मुख्य, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके परीक्षा में, बायोलॉजी से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है आपके। देखो अब दोस्तों हम समझते हैं जो है कि थोड़े अमास है दोस्तों, ठीक है, पेट के
पेट अमाशय दोस्तों, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, पेट का। दोस्तों यहाँ पे तीन भाग होते हैं पेट में दोस्तों, ठीक है। मैंने दोस्तों आगे बोला था कि पेट में दोस्तों भोजन है जो 4 घंटे तक स्टोर रहता है। भोजन पेट में 4 घंटे तक स्टोर रह सकता है, 4 घंटे तक, 4 घंटे तक रहता है दोस्तों, ठीक है। सीधा लिख लो, रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर दोस्तों, आपका जो है कि पेट का है जो भाग है, ठीक है, जो आपका अमाशय है, इसी को हम बोलते हैं अमाशय पेट, अमाशय आपका जो है स्टोमच, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीन भाग होते हैं। पहला भाग हो जाएगा दोस्तों इसका, बोला था कार्डियक। कार्डियक दोस्तों आपने देखा होगा, कार्डियक जो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हृदय का, कार्डियक बोलते हैं। इसे सेकंड पार्ट को दोस्तों बोलते हैं हम दोस्तों फंडिक, क्या बोलते हैं? फंडिक, फंडिक। और दोस्तों तीसरा इसका जो पार्ट बचता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब इनके दोस्तों हम थोड़े कार्य को जानेंगे कि जो है कार्डियक दोस्तों, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन? हृदय का अध्ययन, ठीक है। ये क्या कौन सा भाग होता है दोस्तों? जो पेट का ऊपरी भाग होता है वो होता है दोस्तों हृदय के पास, आपके हार्ट के पास होता है, इसलिए इसे कार्डियक भाग बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपका HCl इसी में होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी में होता है दोस्तों। मैं बताया जो लाइसोजाइम एंजाइम था वो कीटाणु को नाश कर रहा था, लेकिन वो कुछ बच जाते हैं, जैसे मजबूत कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कुछ बच जाते हैं, तो वो HCl दोस्तों इसमें होता है कार्डियक। तो वो पेट में जैसे ही आते हैं वो दोस्तों आपका क्या कर देता है? HCl मार देता है उसे, क्योंकि HCl दोस्तों अम्ल है। और दोस्तों इसका जो पीएच होता है 1 से 2 के लगभग होता है इसका। ये बहुत ही दोस्तों आपका क्या है कि एक तरफ तेज आपका कार्य करता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये आग फैलाने का दोस्तों कार्य करता है। इसी से दोस्तों हमें क्या होती है? HCl की मात्रा बढ़ जाने से पेट में जलन उत्पन्न होती है, वो मैं बताऊंगा दोस्तों। पेट में जलन उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों HCl, तो दोस्तों आपको पेट में जब आप ज्यादा ही खाना खा लेते हो, जो है ज्यादा ही हद से लिमिट से ज्यादा खाना खा लेते हो, ऐसी चीजें खा लेते हो जिससे क्या हो जाती है दोस्तों, आपको पेट में एसिडिटी हो जाती है दोस्तों, ठीक है, एसिडिटी। तो एसिडिटी को दोस्तों सही करने का एक फॉर्मूला मतलब होता है, जिसे बोलते हैं मिल्क MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम का दूध दोस्तों, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम का दूध। और इसे कहाँ मिलता है दोस्तों? इनो में। ये कहाँ मिलता है आपको? इनो में दोस्तों, ठीक है, इनो, इनो में। आपने देखा, इनो पियो और स्वस्थ रहो दोस्तों, मतलब कि पेट में आपकी जलन को ये ठंडा करता है दोस्तों। HCl होता है ये आपका दोस्तों बहुत ही तेज आपका कार्य करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, आग आग का काम करता है दोस्तों, ठीक है, आग का काम करता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? कार्डियक का दोस्तों मैंने बताया कि जो है कुछ जीवाणु बचते हैं तो वो HCl मार देता है, ठीक है, जो भोजन में आते हैं जीव। फंडिक का दोस्तों कार्य क्या करता है? फंडिक दोस्तों भोजन को रोके रहता है दोस्तों, भोजन को ये रोके रहता है दोस्तों, ठीक है। इससे इसका ज्यादा मेन काम नहीं, भोजन को रोक कर ही रखता है, भोजन को रोक कर रखता है दोस्तों फंडिक। ये क्या होती है? कांटिनोमा संरचना होती है इसकी, कांटिनोमा संरचना होती है फंडिक की, कांटिनोमा संरचना होती है। दोस्तों आपने ये गैस किया होगा कि जब भी आपको भूख ज्यादा ही तेज लगती है तो आपका पेट क्या करता है दोस्तों, मतलब कि जलन पैदा करता है, मतलब कि जलन नहीं, मतलब ऐसे कांटे से उठ जाते हैं दोस्तों पेट में। आप कहते हो कि चूहे दौड़ रहे हैं भाई पेट में, चूहे नहीं दोस्तों, मैंने बताया कांटेनुमा संरचना होती है, उसमें होती है कि हरी घास जैसी दोस्तों ऐसी संरचना होती है। वो पीछे का दोस्तों अच्छा पैनल होता है दोस्तों, मैं इतने अच्छे से समझा देता आपको कि आप कभी नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन समय समय की बात है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, कांटेनुमा संरचना होती है, उसमें दोस्तों आपके जो है कि कांटे से उठते हैं दोस्तों, वही आपके जो चुभते हैं वो कांटे, जब भूख लगती है आपको ज्यादा ही, तो भूख भूख का आवाज होता है, तो वो फंडिक में कांटेनुमा संरचना वो ही आपके क्या होते हैं कि वो आपके जो है कार्डिनोमा आपकी संरचना होती है, वही आपके जो है उठते हैं दोस्तों, ठीक है। पाइलोरिक में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पाइलोरिक उधर तीसरा भाग होता है पाइलोरिक, पेट का दोस्तों तीसरा भाग होता है पाइलोरिक दोस्तों। ये क्या होता है आपका? पाइलोरिक में दोस्तों आपका जो है जठर रस बनता है दोस्तों, जठर रस पाइलोरिक में बनता है, जठर रस दोस्तों। ये आपका भोजन की पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है पाइलोरिक भाग में। जठर रस दोस्तों दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला दोस्तों लिखना है रेनिन, किससे बन रहा है? रेनिन प्रोटीन से, और दूसरा पेप्सिन प्रोटीन से, पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। ये दोस्तों कई बार पूछता है दोस्तों एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। आपका जठर रस इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ये जठर ग्रंथि से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस दोस्तों, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस दोस्तों। पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका निभाता है। दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रेनिन प्रोटीन से और एक पेप्सिन प्रोटीन से दोस्तों। और रेनिन दोस्तों क्या करता है आपका, जो दूध होता है ना, दूध दूध को दोस्तों दही में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। और पेप्सिन दोस्तों क्या करता है आपका दोस्तों जो है, पेप्सिन दोस्तों आपका
जो प्रोटीन को दोस्तों बनाता है, प्रोटीन को बदल देता है पेप्सिन पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में ये बदलता है दोस्तों, ठीक है। पेप्टाइड में दोस्तों क्या हो जाएगा, पेप्टोन दोस्तों, सॉरी पेप्टोन, ठीक है। पेप्टोन तो क्या करेगा पेप्सिन दोस्तों, दो चीजों से मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस आपका रेनिन पेप्सिन। रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में बनाएगा, और प्रोटीन को दोस्तों पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। आपका पाइलोरिक भाग आपका पेट का तीसरा भाग होता है। क्लियर इतनी बात आप, ठीक है दोस्तों। आगे और है कुछ इसके पॉइंट है, वो भी हम याद रख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने इतना जान लिया अपने पेट के जो है बारे में दोस्तों, आपके तीनों भाग दोस्तों अमाशय के हमने जान लिए दोस्तों। अब दोस्तों अब बचते हुए कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वो दोस्तों देख लेते हैं हम। आपका दोस्तों पाचन कहाँ तक हो गया, पेट तक, मैंने बता दिया आपका पेट तक। अब दोस्तों हम कहाँ तक हो गया, पेट तक हमारा क्या हो गया दोस्तों, पाचन हो गया, क्लियर हो गया पाचन। अब दोस्तों आएगी हमारी क्या, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर आएगी दोस्तों बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, आपकी छोटी आंत हो जाएगी, छोटी आंत, ठीक है। अब दोस्तों छोटी आंत, यहाँ पे दोस्तों एक होता है लीवर। इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इस साइड दोस्तों आपका हो जाएगा, राइट साइड क्या होता है दोस्तों, लीवर आपका। लेफ्ट साइड आपका हार्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट। तो दोस्तों आपका जो राइट साइड हो जाएगा लीवर दोस्तों, एक त्रिभुजाकार आकार का होता है दोस्तों आपका लीवर। लीवर हो जाता है त्रिभुजाकार का, एक लीवर होता है लीवर, ठीक है। लीवर, और इसी के दोस्तों पेस्ट के जस्ट नीचे होता है आपका अग्न्याशय। क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि, जो अग्न्याशय ग्रंथि दोस्तों, अग्न्याशय ग्लैंड, पेनिक्रियास ग्लैंड, इसी इंग्लिश में बोलते हैं पेनिक्रियास ग्लैंड, अग्न्याशय ग्लैंड दोस्तों, ठीक है। अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि दोस्तों, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि, और ये क्या हो गया हमारा लीवर है, क्रच जिगर आपका, ठीक है, जिगर। दोस्तों अब क्या है कि जो है कि यहाँ पे आ गया आपका भोजन, कहाँ पे, पेट में आ गया, ठीक है। पेट के बाद दोस्तों तीन भाग मैंने बता दिए हैं आपके, ठीक है, उनके कार्य बता दिए। अब दोस्तों ये क्या है कि अब जाएगा ये छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई लिख लेना दोस्तों, आपकी छोटी आंत की लंबाई 22 मीटर, कितनी होती है, 22 मीटर, ठीक है। 22-25 भी कहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों, मतलब कि आप 22 याद रख लेना, ठीक है। 22 मीटर लंबी होती है, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, क्योंकि पूरी पाचन क्रिया होती है छोटी आंत में प्रारंभ, मतलब पूर्ण होती है, ठीक है। तो अग्न्याशय ग्लैंड दोस्तों, यहाँ पे क्या करता है, अग्न्याशय ग्लैंड दोस्तों। जो जठर रस मैंने बताया था, वो क्या कर रहा था, प्रोटीन रेनिन को दूध से दही और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा था। अब दोस्तों कार्य बचता है दोस्तों, जो है कि भोजन। भोजन दोस्तों जब होता है आपका, वो है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्या करता है दोस्तों, क्षारीय, यानी दोस्तों जो अम्लीय था दोस्तों आपका, एचसीएल के कारण क्या हो गया, अम्लीय होता है भोजन। जब भी आप जो चलाते हो दोस्तों, निगलते हो, वो रहता है आपका अम्लीय फॉर्म में रहता है, लेकिन दोस्तों उसके चाहिए क्षार में, उसे दोस्तों बेस में बदलने का कार्य करता है दोस्तों पित्त, जो यहाँ पे होता है दोस्तों एक गॉल ब्लैडर। पित्त के दोस्तों जो है एक रस से जुड़ा रहता है पित्त, इसे बोलते हैं दोस्तों पित्ताशय, इसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय से निकलता है कब, पित्त रस, पित्ताशय से निकलता है पित्त रस, मैं ऐसा निकल दे रहा हूँ, पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस, पित्त रस। पित्त रस ही दोस्तों क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है दोस्तों। पित्त रस का पीएच मान पूछे आपसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, 8 होता है दोस्तों, 8 होता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो जो है, और दोस्तों बनता कहाँ पे है, बनता कहाँ पे, पित्त तो यकृत में बनता है, बनता कहाँ पे, बनता कहाँ पे, पित्त तो भैया यकृत में बनता है, ठीक है। बन स्टोर रहता है पित्ताशय में, बनता यकृत में, बनता है यकृत में दोस्तों, ठीक है। लीवर आपका, ठीक है, लीवर, ये आपका, ये आपको पॉइंट याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है आपको, ठीक है। जो है पित्त बनता है यकृत में दोस्तों, ठीक है, पित्त, पित्त जूस दोस्तों। ये क्या बहुत ही दोस्तों आपका कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा स्वाद होता है इसका, क्षारीय होता है। पीएच में बताया दोस्तों 7 से अधिक तो पीएच जो है क्षार हो जाएगा, पीएच दोस्तों 8 होता है इसका, ठीक है। तो अब क्या हो गया दोस्तों, भोजन हो जाएगा हमारा क्षारीय दोस्तों, भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाता है उसमें, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। तो अब दोस्तों छोटी आंत में चला जाएगा, ठीक है। पीएच कितना है पित्त का, 8 होता है। अब दोस्तों अग्न्याशय मैंने बताया आपको, अग्न्याशय दोस्तों 3 एंजाइम छोड़ता है, अग्न्याशय भोजन में जो है कि 3 एंजाइम दोस्तों छोड़ता है, कौन कौन सी है वो हम दोस्तों यहाँ पे लेगा। तो अग्न्याशय दोस्तों 3 एंजाइम छोड़ता है, पहला है दोस्तों लेट, लेकिन ये दोस्तों ट्रिक है अच्छी, लेट। तो दोस्तों पहला हो जाएगा जो है लाइपेज होता है, लाइपेज, लाइपेज दोस्तों क्या करता है, लिक्विड में बनाता है, भोजन को लिक्विड में बनाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है लाइपेज का एमाइलेज, क्या करती है, 3 एंजाइम छोड़ती है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन दोस्तों, ठीक है। तो क्या करती है, अग्न्याशय ही भोजन में 3 एंजाइम छोड़ती है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, पीएच होता है, पित्ताशय बना देता है क्षारीय भोजन को दोस्तों। आप कहाँ पे पहुंचता है, आपकी
छोटी आंत में दोस्तों, कहाँ पे पहुंच जाएगा भोजन? छोटी आंत में दोस्तों, ठीक है, छोटी आंत में पहुंचता है दोस्तों आपका भोजन, छोटी आंत में दोस्तों, स्मॉल स्टाइन दोस्तों, ठीक है, छोटी आंत में, ठीक है, क्लियर। यही पे दोस्तों क्या हो जाता है आपका भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, हो जाएगा क्लियर। फिर दोस्तों छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत दोस्तों क्या करती है आपकी, जो है कि उसे बाहर निकाल दी दोस्तों, पचे हुए भोजन को जिससे ऊर्जा आपने प्राप्त कर ली, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो आपकी बाहर निकाल दी, यानी वेस्ट मटेरियल हो गया उसे बाहर निकाल देगा दोस्तों, ठीक है। तो यार दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों आज की पाचन तंत्र क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में एक बार समझा है। और दोस्तों इसमें भी एक और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसका कि मतलब कि जो है थोड़ा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपने पाचन तंत्र को दोस्तों जाना है, बहुत ही कम समय में आसान भाषा में समझा है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी के अच्छे चैप्टर के साथ और दोस्तों नई क्लास के साथ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।